हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रिपल सी 2020 इस सीरीज में आज हम आपके लिए 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर फिर उपस्थित हुए हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल JCEC कंप्यूटर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। आज की क्लास नंबर होगी हमारी 44 क्लास नंबर आज की हमारी होगी। और देर न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 होगा आज का हमारा, MS वर्ड में 48 के बाद कौन सा फॉन्ट साइज आता है। मतलब MS वर्ड में 48 के बाद कौन सा फॉन्ट साइज आता है, ये पूछा जा रहा है। 36 आता है कि 72 आता है कि 52 आता है कि 60 आता है। तो 36 तो होगा नहीं, 36 48 से पहले आता है। तो 48 के बाद आएगा आपका 72, कौन सा आएगा 72। ठीक है, 48 के बाद सीधा 72 पे जाता है हमारा। ठीक है, MS वर्ड के अंतर्गत है। तो सही आंसर होगा 72 है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा। एक्सेल का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है, जो एक्सेल होता है उसका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, 10 होता है कि 11 होता है कि 8 होता है। तो देखो एक्सेल का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है 11। कितना होता है? 11 होता है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा। कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है। मतलब कितने MB मिलेंगे तब 1 GB बनेगा। 1000 MB या 1024 MB या 512 MB या 256 MB। देखो 1 गीगाबाइट बनता है आपका 1024 MB मिलके। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला होगा। CD की खोज किसने की। CD की खोज किसने की। CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, जो कि एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। तो इसकी खोज किसने की थी? जेम्स रसेल ने की या फ्रिट्ज ह्यूमन ने की थी या फिर डेविड ह्यूज ने की या इनमें से कोई नहीं। देखो CD की खोज की थी किसने की थी? जेम्स रसेल। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो जेम्स रसेल ने की थी। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा। निम्न में से कौन सी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। देखो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। DVD नहीं है कि CD नहीं है कि प्रिंटर नहीं है कि हार्ड डिस्क नहीं है। देखो DVD स्टोरेज डिवाइस है, CD ये भी स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क ये भी स्टोरेज डिवाइस है आपकी है। प्रिंटर आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के काम आता है, तो यही नहीं है। तो ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा। बराबर राउंड 13.367,1 है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो राउंड में क्या 1 अंक तक बोल रहा है कि मतलब 1 अंक तक दशमलव लगाना है हमें। ठीक है, और इसमें कितने अंक तक लगा? 3 अंक तक दशमलव लगा हुआ है। तो हमें जो 3 में से 2 अंक जो है 6 और 7 है, इन दोनों को हटा देना है और यहाँ पे केवल 1 अंक रखना है। 13.3 रखना है। तो 3 जब 6 को हटाएंगे तो 6 4 से बड़ा है, तो 3 की जगह पे 4 हो जाएंगे। तो 13.4 आंसर इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा 13.4। इधर राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा। निम्न में कौन भिन्न है। देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये पूछ रहा है कि इनमें से भिन्न कौन है, जो अलग है इनमें से। मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, प्रोजेक्टर। देखो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर ये भी आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस में आता है, स्कैनर है, और प्रोजेक्टर ये भी आपका आउटपुट में आता है। तो देखो मॉनिटर, प्रिंटर और प्रोजेक्टर ये तीनों तो हो गए हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन हमारा स्कैनर जो है आपका इनपुट डिवाइस, तो यही भिन्न होगा, स्कैनर इससे भिन्न होगा। ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा। निम्न में से कौन हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने से संबंधित है। ये पूछ रहा है कि हाई लेवल लैंग्वेज को कौन मशीन लैंग्वेज में बदलता है, ये पूछा जा रहा है। ट्रांसलेटर बदलता है कि कंपाइलर बदलता है कि मॉडअप बदलता है या असेंबलर बदलता है।
देखो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है कंपाइलर, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपाइलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा बराबर मैक्स 15,2,0,31,10, तो इसका आंसर कितना होगा ये पूछ रहा है। देखो मैक्स का मतलब होता है अधिकतम, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 15 ज़्यादा है कि 2 ज़्यादा है कि 0 ज़्यादा है, 31 ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। तो ये सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 31। तो 31 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 31 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा निम्न में भिन्न है। देखो इसमें से फिर पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा अलग है, कौन सा भिन्न है। लोटस भिन्न है कि एक्सेल भिन्न है कि कैल्क भिन्न है कि एमएस वर्ड भिन्न है। देखो लोटस क्या होता है, लोटस एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। एक्सेल ये भी आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, कैल्क ये भी आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, जबकि एमएस वर्ड आपका वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। तो इनमें से कौन सा अलग होगा, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड इसका वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा डीबगिंग की प्रक्रिया है। जो डीबगिंग की प्रक्रिया क्या है इसमें ये पूछ रहा है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को रोल आउट करना होता है डीबगिंग, या फिर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को मॉडिफाई करना, अथवा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एरर चेक करना। तो देखो डीबगिंग होता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एरर चेक करना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला होगा टास्क बार होता है। टास्क बार कहाँ होता है, स्टार्ट मेनू में, या फिर स्क्रीन के बॉटम पर, या शॉर्टकट मेनू पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो टास्क बार होता है हमारा स्क्रीन के बॉटम पे, स्क्रीन के बॉटम पे टास्क बार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा बराबर प्रोडक्ट 9,11। तो इसका आंसर पूछ रहा है कि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जो संख्याएं दी जाती है उनका आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब गुणा किया जाता है। तो 9 और 11 का गुणा क्या हो जाएगा, 99 है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 99। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा निम्न में से क्या फाइल नेम के अंत में आता है। निम्न में से क्या है जो फाइल नेम के अंत में आता है और जिसकी सहायता से फाइल का प्रकार ज्ञात किया जाता है, और जिसकी सहायता से हम फाइल का प्रकार जान सकते हैं। तो क्या आता है फाइल के अंत में, क्वेश्चन मार्क आता है कि फाइल एक्सटेंशन आता है कि फाइल सबनेम आता है या फाइल टाइप आता है। तो देखो इसका सही आंसर होगा फाइल एक्सटेंशन, जिससे फाइल की पहचान होती है, तो होता है फाइल एक्सटेंशन है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इंटरनेट पर होता है सर्वर से, या इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जब कंप्यूटर सर्वर से सूचनाएं प्राप्त करता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखो उस प्रक्रिया को पुलिंग कहते हैं कि पुशिंग कहते हैं कि ट्रांसफरिंग कहते हैं, नन ऑफ दीज। तो देखो ये प्रक्रिया कहलाती है ट्रांसफरिंग, क्योंकि डाटा ट्रांसफर करता है वहाँ से है, तो ट्रांसफरिंग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा एक एडवर्टाइजमेंट को स्वतः ही टुकड़े टुकड़े कर स्क्रीन पर दिखाता है। क्या होता है, जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं, प्रचार आते रहते हैं मोबाइल पे या कंप्यूटर टीवी, तो उनको क्या करता है टुकड़ों टुकड़ों में थोड़ा स्क्रीन पे, छोटी छोटी स्क्रीन पे दिखाता रहता है, उसको क्या कहते हैं, स्पैम कहेंगे कि फिशिंग कहेंगे कि एडवेयर कहेंगे या सर्वर कहेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट को छोटे छोटे भागों, छोटे छोटे टुकड़ों में करके स्क्रीन पे दिखाता रहता है, तो वो कहलाता है पर एडवेयर। क्या कहलाता है, एडवेयर होता है वो। ठीक है, एडवेयर बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। जब हमें 3D ऑब्जेक्ट बनाना है तो किस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी, CAD की आवश्यकता होगी, CDA की होगी, ADA की होगी या नोटा। तो देखो 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें CAD की आवश्यकता होती है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें। ठीक है, सॉफ्टवेयर की। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा फ़ोन पे किसके द्वारा लॉन्च किया गया। फ़ोन पे जो है ई-वॉलेट वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, समीर निगम के द्वारा, राहुल चेरी के द्वारा, या फिर बोथ ए एंड बी दोनों के द्वारा, या नन ऑफ दीज। तो देखो फ़ोन पे को लॉन्च किया समीर निगम, राहुल चेरी, हाँ दोनों के द्वारा ही किया गया, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। सही आंसर इसका बोथ ए एंड बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा बराबर ओड 11 + इवन 5। ओड 11 + इवन 5 आंसर क्या होगा।
देखो ओड 11 दे रहा है तो 11 ओड 11 नंबर है ही ऑलरेडी, पहले से ही ओड 11 है तो उसको 11 ही रहने देंगे। इवन 5, अब 5 हमारा ओड नंबर है तो इसको +1 करेंगे तब ये इवन बनेगा, 6 हो जाएगा। तो 5 का 6 हो जाएगा और 11, तो 6 11 6 कितने हो जाएंगे 17। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, बराबर फ्लोर 26,6 प्लस सीलिंग 27,6, आंसर क्या होगा। देखो फ्लोर में क्या होता है, जो संख्या दी होती है उसको नीचे की संख्या लेते हैं। जैसे 6 चौकू 24, 6 का भाग देंगे 26 में, तो 6 चौकू 24, 6 पंचे 30, 30 ऊपर की संख्या हो गई और 24 नीचे की संख्या हो गई है। तो फ्लोर में नीचे की संख्या लेंगे 24, तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो ये 24 हो गया। और इधर 6 का भाग 27 में देंगे तो 6 पंचे 30, क्योंकि इसमें 24 नीचे की संख्या हो जाएगी तो ऊपर की संख्या लेनी है, तो इसमें 30 होगी, इसमें 24 होगी, 30 और 24 कितने हो गए 54, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, DSL किस कनेक्शन का उदाहरण है। DSL किस कनेक्शन का उदाहरण है। तो DSL किस कनेक्शन का उदाहरण, नेटवर्क का है कि वायरलेस का है कि ब्रॉडबैंड का है या नन ऑफ दीज। तो DSL मॉडम होता है, DSL मॉडम से क्या होता है, DSL नेटवर्क आते हैं तो ब्रॉडबैंड नेटवर्क का उदाहरण होता है। क्या होता है ब्रॉडबैंड, DSL ब्रॉडबैंड का उदाहरण है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आए होंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही वीडियो आपको रोजाना प्राप्त होते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।